ब्रह्मदेव से तप द्वारा अमरता मांगी। ब्रह्मदेव ने अमरता तो नहीं दी, किंतु ये वरदान दिया कि देवता या दानव, मनुष्य या पशु, जलचर या पक्षी, किसी भी जाति का नर उन्हें नहीं मार सकता। तो शेष क्या बचा? केवल स्त्री, एक नारी। और नारी तो शक्तिहीन होती है, अबला होती है ना? तो इसका अर्थ अब यही हुआ कि हमारा अंत निश्चित है, क्योंकि मैं ऐसी किसी स्त्री को नहीं जानता जो उन असुरों का वध कर सके। कैलाश में रक्त नहीं, भक्ति बहती है। कैलाश योगियों का स्थान है और योगी के लिए हिंसा का कोई स्थान नहीं। लक्ष्मी का हरण करो। अंत भी में, आरंभ में, काली में, काली में। समूल नाश करोगे मेरा, बिना रक्त बहाए और मुझे मार नहीं सकते, क्योंकि जहां जहां मेरा रक्त गिरेगा मेरा एक और शरीर जन्म लेगा। प्रतीक्षा के अतिरिक्त का कोई विकल्प नहीं है नारायण। प्रतीक्षा कि काली स्वयं को नियंत्रित कर पाती है या नहीं। जिसका फैसला कोई हुआ, अब ये किसी के नियंत्रण में नहीं। यदि इस तीव्र ऊर्जा को संतुलित नहीं किया गया तो सृष्टि का अंत निश्चित है। अंत का आरंभ हो चुका है नारायण। क्रोध यदि नियंत्रण में हो तो शत्रुओं का नाश करता है, अनियंत्रित हो तो स्वयं का। स्वयं को नियंत्रित करना तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है। जिसका भय था उससे भी अधिक भयंकर नहीं महादेव। गौरी शांत क्यों नहीं हो रही है महादेव? काली के रूप में पार्वती ने रक्त बीज के रखा ही नहीं, तो उसकी नकारात्मक ऊर्जा का भी पोषण किया है नारायण, जिसने उनके उचित अनुचित के विवेक को भी समाप्त कर दिया। वो जानती ही नहीं कि वो क्या कर रही है। मैं देवराज आपसे प्रार्थना करता हूँ, ये संकेत है, अब कुछ शेष नहीं बचेगा। ना असुर ना ये सृष्टि।
से इस प्रकार सृष्टि कार्य नहीं हो सकता महादेव। अब मैं शांत नहीं कर सकता महादेव। सृष्टि की रक्षा मेरा दायित्व है, मुझे जाना होगा। पार्वती मेरी बहन है, मेरी बात अवश्य सुने। इस समय वो पार्वती नहीं, काली के काल के रूप में सृष्टि का साल होने का समय अभी नहीं हुआ। मुझे पार्वती को रोकना ही होगा। रुक जाओ पार्वती। नारायण अवश्य इन्हें शांत कर देंगे। स्वयं को पहचानो पार्वती, पहचानो कि तुम्हारे सृजन का उद्देश्य रक्षा है, विनाश नहीं। अपने क्रोध की अग्नि को शांत करो। शांत हो जाओ पार्वती, अपने भाई की ओर देखो। तुम्हारा मंतव्य पूर्ण हुआ। अब फिर से अपना स्वाभाविक रूप ले लो, गौरी का स्वरूप धारण करो। संकट में लग गए हैं। कुछ था, बस कमी थी तो शांति की। उसके लिए वो कई सारे मंदिर जाकर आए और अलग अलग तीर्थ स्नान भी किए। भगवान को सोना चढ़ाना और पितरों को खाना खिलाना, ये सब कुछ करने के बाद भी राजा की आंखों को नींद और मन को शांति कभी नहीं मिली। राजा, तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन मार्गदर्शन करने वाला पिताजी का आशीर्वाद और माँ की ममता, ये दोनों नहीं मिलेंगे तब तक तुम्हें शांति का आभास नहीं होगा। तो मुझे ये कैसे मिलेगा पंडित जी? ढूंढना होगा, अकेले। राजा ने प्रस्थान किया और कई सारे तीर्थ स्थलों पर गया, कई सारे गुरुओं से मिला। इतना सब कुछ करने के बाद भी राजा के दिल को सुकून नहीं मिला। इस धरती पर मुझे सुख और शांति देने वाला स्थान या शक्ति नहीं है, ये सोचकर राजा सब कुछ छोड़कर जंगल की ओर प्रस्थान कर गया। उसने जैसे ही जंगल में प्रवेश किया, अचानक उसे गगरा की आवाज सुनाई दी। राजा वहीं पर रुका और देखा। वैसे राजा को उस आवाज से कोई डर तो नहीं लगा, बल्कि उसे लगा कि माँ और पिता ने प्यार से उसे अपने पास बुलाया हो। राजा आवाज की दिशा में चलने लगता है और आकर एक पत्थर के सामने रुककर अपना शस्त्र त्याग करता है। तभी उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और श्रद्धा से वो अपने हाथ जोड़ता है। अब राजा के दिल में वो खुशी है जिसकी अब तक उसे तलाश थी। वो खुशी माँ की ममता जैसी थी और पिता के आशीर्वाद जैसी। तुम्हारा राजा होने के नाते मेरी विनती है, इस देव को मुझे सौंप दो। तुम्हें जो चाहिए वो मांगो, मैं दूंगा। महाराज, आपको जो चाहिए मांगिए, लेकिन हमारे दैव पंजोगली को मत मांगिए।
सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए पंजुली। तेरे साथ आता, पर मैं इस गांव का पंजुली हूँ। अगर मैं तुझे सुख शांति दूं, तो तू इन्हें बदले में क्या देगा? आपको जो चाहिए मैं वो दूंगा।